इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाए, लहरा दे तारे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाए, लहरा दे झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आज आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। जब तुझ पे आज आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जान मान है तेरे सामने क्या है, कोई सूरवीर ही प्राणदान दे सकता है। ये जो जानदान है तेरे सामने क्या है, जो सूरवीर ही प्राणदान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाए, लहरा दे झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाए, लहरा दे झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए नमाज़ो ये काम तेरे। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाए, लहरा दे झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना इतना
बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा। ऊंचा हो इतना, इतना बुलंद हो, तारों को छूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा दे झूमे तिरंगा। आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को छूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। हाँ झूमे तिरंगा, तारों को हाँ झूमे तिरंगा। तारों को हाँ झूमे तिरंगा। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलमधो मधुरं विरोति, तच्चारुचा प्रकलिका निकरे कहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का दिन अत्यंत ही रोमांचकारी दिन है। हमारे एक एक रोंगटे खड़े कर दे। आज वो देश के वीरों को, शहीदों को, जिन्होंने हमको गुलामी से मुक्त करवाने में अपने प्राण भी न्योछावर कर दिए, जिन्होंने न जाने परिवार की चिंता नहीं की, परिजनों की चिंता नहीं की, छोटे छोटे बच्चों की चिंता नहीं की, और चिंता किसकी की? हम सबकी की। देश के लिए मर मिटे। गाना गाना अलग चीज है, गाने को जीना अलग चीज है। सदा सदा के लिए प्राण न्योछावर करना, मर मिटना और मिट करके भी अमिट बन जाना, ये इतिहास है। किनका? जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र करने में अपनी आन बान शान और प्राण सब कुछ न्योछावर किया, क्योंकि ये भारत देश सामान्य देश नहीं, अन्य सारे देशों से हटकर हमारा देश है। क्यों हटकर है? बाकी देशों में आधुनिकता है, सुविधाएं हैं, संपन्नता है, संपत्ति है। बाकी सारे देशों में ये सब कुछ मिलेगा। हमारे देश में इन सब चीजों के साथ साथ एक विशेष क्वालिटी
जहां पर योगियों ने जन्म लिया, ऋषियों ने जन्म लिया, महर्षियों ने अपना काम संपन्न किया, यहां परमात्मा ने, अवतार पुरुषों ने, जीवन को सफल करने वाले, ऐसे एक से एक आयाम को चुमने वाले महान पुरुषों का इस धरती को वरदान मिला है। जितने देश हैं, एक भी देश ऐसा नहीं है जो सबको संभाले, सबको स्थान दे। हमारी देश की सबसे बड़ी अस्मिता ये है, इसको सबसे बड़ा गौरव मिला है माता कहलाने का। कोई अमेरिका माता बोलता है, कोई दुबई माता बोलता है, हाँ? कोई भी देश, हमारे देश के बाहर जितने देश हैं जिनको हम विदेश बोलते हैं, एक भी देश को माता कहलाने का गौरव है। मात्र और मात्र मां का दर्जा, माता का दर्जा अगर किसी को मिला तो वो किसको मिला? हमारे देश की भारत माता को मिला। क्यों मिला? वो हमारी पालक है, वो हमारी पोषक है, सिर्फ इंद्रियों की नहीं, इंद्रियातीत जो हमारी शक्ति है, जो हमारी नस नस में एक अध्यात्म के लेवल को छूने के लिए जो शक्ति और भक्ति प्राप्त हुई है, इसके कारण ये माता है। हमारे इंद्रियातीत आत्मा का भी पोषण करने का, रक्षण करने का, संवर्धन करने का दायित्व भी मात्र अगर किसी को मिला है तो किसको मिला? ये भारत माता को मिला। आज हमको विदेशी चीजें पसंद आती है, विदेशी सामान पसंद आता है, विदेशी पहनावा पसंद आता है, विदेशी खान पान रहन सहन पसंद आता है। लेकिन ध्यान रखना, हम उन देशों के साथ प्रेम करके अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे। जिस देश को आजाद करने के लिए उन जवानों ने खून बहाया, पर हम स्वतंत्र देश में भी परतंत्र हैं। स्वतंत्रता हम मना रहे हैं, लेकिन वैचारिक सामाजिक कई प्रकार की परतंत्रता आज भी हम लोगों ने स्वीकार की है कि नहीं? आज भी हम जिनको बाहर निकाले, जिनको हमने यहां से रवाना किया, गोलियां खा खा करके भी हमने जिनको खदेड़ने में मेहनत की, लेकिन आज सम्मान किसका कर, किसका सम्मान कर, किसको हम बधा रहे हैं, किनकी दिशा की ओर हम भाग रहे हैं? कभी विचार करो बैठ करके, हिंदुस्तानी बच्चे को हिंदी नहीं आती, शर्म से मस्तक झुका और आप फक्र से सिर ऊंचा करते हो। महाराज साहब देखिए मेरे बच्चे को फर्राटे से क्या बोलता है,
बोलता है तो हमको भी सीखना तो पड़ रहा है, नहीं चाहते तो भी सीखना पड़ रहा है। क्यों? हम अपने बच्चों को अपनी बात पेश कैसे करें, प्रस्तुत कैसे करें? अभी आपके अमरावती के एक परिवार की बात मैं आपको बताऊं, शायद वो माता जी अभी नहीं दिख रहे मुझे। उनका परिवार कैलिफोर्निया रहता है, वो आए भी थे, आए और बैठे भी, बातचीत भी की। बेटा और बहू वो तो इंडिया के हैं, पर बच्चे जन्म से क्या देख रहे हैं? फॉरेन देखा उन्होंने। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर उनके थे, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि वहां उनको मिलता नहीं। धर्म मिल रहा है, धर्म करने की सामग्री मिल रही है, पर उस धर्म के सहारे वो मार्ग नहीं मिल रहा है जिस मार्ग पे चल करके मंजिल तक पहुंचा जाए। लक्ष्य सामने नहीं है, लक्ष्य के बिना जानकारियां हैं, कार्य है, लेकिन मंजिल से अभी वो अनजान है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर। मैं मेरी तरफ से मैंने कहा देखो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। वो क्वेश्चन करते इंग्लिश में, उनकी मम्मी मुझे ट्रांसलेट करके बताती हिंदी में, फिर मैं हिंदी में बोलती और उनकी माँ उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाती जाती। कोई बात नहीं, लेकिन हम गर्व क्यों कर रहे? हमको गौरव क्यों हो रहा है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश बोलना आता है? इंग्लिश में जितनी देर बोलवा लो बोल सकते हैं, और वो विदेशी जिनको हमारे देश की गौरवपूर्ण चीजें, वो आ रहे हमारे भारत, हमारे आगम पढ़ने, हमारे शास्त्र पढ़ने, हमारे भारत देश का इतिहास देखने, और यहां से लेके जाते हैं और वो उसको फॉलो कर, वो उसको जी रहे हैं, और हम भारतवासी उनको जी रहे। ऐसा उल्टा चल रहा है, कितना उल्टा चल रहा है। मुंबई के पास पूना रोड में लोनावला, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट संस्कृत का विदेशियों ने खोला है। लोनावला में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट संस्कृत का है, सिर्फ संस्कृत की भाषा है वहां, और पढ़ कौन रहे? सारे फॉरेनर पढ़ रहे, विदेशी लोग आके पढ़ रहे, विदेशियों ने ही खोला है, एक भी इंडियन नहीं है उसमें। क्यों पढ़ रहे हो? हमारे बच्चों को वंदे तो सूत्र पढ़ो, बस बहुत हार्ड है, ये शब्द तो मुंह से बोला भी नहीं जाता, उच्चारण भी हमसे नहीं होता, लेकिन विचार करना, वो पढ़ रहे हैं किस लिए? वो हमारे आगमों से खोज खोज की चीजें निकाल रहे हैं, नित्य नई चीजों को जानने, पहचानने और उन तक पहुंचने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। और हम सोचते हैं क्या पढ़े, हम सोचते हैं क्या पढ़े, हाँ, शब्द तो हमको हिंदी पढ़ना नहीं आता, संस्कृत और प्राकृत की बात कहां करें। पर ध्यान रखना, हमारे यहाँ अ से लेकर ज्ञ तक पढ़ाया जाता। हिंदी वर्णमाला शुरुआत कहां से होती है? अ से। शाकाहारी बनने की बात सिखाई जाती है, और आखिरी क्या बना करके छोड़ते? ज्ञानी बना के ही उनको हम छोड़ते हैं। शाकाहारी जीवन जीना, अ से क्या पढ़ाते? किसका अनार पढ़ाते? अ यानी अनार का अ, अनार खाओ, शाकाहारी रहो, आपका पेट कब्रिस्तान नहीं है,
ये जो लड़ाई छिड़ी वो कहां से छिड़ी और क्यों छिड़ी? ये लड़ाई छिड़ने के पीछे उद्देश्य क्या था? छोटी सी बात, कंपनी के अंदर हमारे हिंदू जो कार्यरत थे उन्होंने इनकार किया, हम हमारे पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाएंगे, और जबरदस्ती आई, खाना यही पड़ेगा। और यहां से हमारा देश स्वतंत्रता के लिए लड़ाई शुरू किया। पॉइंट यहां से उठा है। ये पेट कब्रिस्तान नहीं है। इस पेट में हम कुछ भी गंदगी नहीं डाले। वहां से लड़ाई चालू हुई। लड़ाई चालू होते 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 कब हुए हम आजाद? कितना समय लगा आजाद होने में। उस बीच में कितने लोगों ने कैसा कैसा बलिदान दिया। क्यों दिया बलिदान? हिंदुत्व की रक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्म के लिए मर मिटेंगे, लेकिन हम किसी दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे। मर मिटे हजारों ने, लाखों लोगों ने। जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तब 50 लाख लोग चाहते तो अपनी अथाह संपत्ति, जमीन जायदाद, धन सोना चांदी हीरा जवाहरात, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी जमीनें छोड़ करके नहीं निकलते। पर वो 50 लाख हिंदू पाकिस्तान से लौटे किसके लिए? अपने हिंदुत्व धर्म की रक्षा के लिए। हम किसी भी कीमत में अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, भले जमीन जाए तो जाए, करोड़ों अरबों की संपत्ति जाए तो जाए, लेकिन पहला कौन? मेरा धर्म। सबसे पहली बात मेरा धर्म। धर्म की रक्षा के लिए इतिहास के पन्ने खोलते जाओ, पता चलता है रावलपिंडी में थोड़े हिंदू बच गए और उन हिंदुओं को मारने के लिए पूरे गांव के अंदर 10,000 मुसलमान प्रवेश किए, पर वहां लोग बहुत कम थे। कम लोग थे, फिर भी खून कौन सा था? हिंदुस्तान का खून था। हिंदुस्तानी का रग रग में रोमांचकारी भाव भरा हुआ था। मात्र 200 लोग 10,000 लोगों का सामना करते रहे, पर 10,000 के सामने 200 आखिर टिकते कहां? गोलियां खत्म हो गई, शस्त्र खत्म हो गए, लड़ने की ताकत खत्म हो गई। और उस समय 200 लोग लड़ते 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 जब थक गए, प्राण गंवा दिए, वो 10,000 लोग गांव के अंदर एंट्री किए। मुश्किल से 70-80 औरतें बची थी। उन्होंने देखा ये हमारे गांव में एंट्री कर चुके हैं, अब तो हमारे शिव धर्म की रक्षा कठिन है। अब हमको इनकी बीवी बनना पड़ेगा, हमको इनकी गुलामी करना पड़ेगा, लेकिन हमको
भरगीज मंजूर नहीं है। पास में ही देखा एक कुआं है, वो 70 नारियां लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद उस कुएं के अंदर गिर करके अपने प्राण त्याग दिए। क्या मंजूर नहीं है? वो मुसलमान हमको मंजूर नहीं है, उनकी गुलामी हमको स्वीकार नहीं है। हम उस परिवार में जाएं, उसके पहले अपना प्राण त्याग दे, ये हमको स्वीकार है। 67 लोग पानी में डूब के मर गए, 3 औरतें बच गई, कूदी तो थी, पानी नहीं मिला, उनको पानी नहीं मिला मरने के लिए। इतनी लाशें अंदर हो चुकी है। रोमांचकारी घटना है। 67 लाशें अंदर है। अब 3 औरतों को डूबने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। उतरे में सैनिकों ने झांक के देखा, 3 बच गई है, 3 को बाहर निकाल, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जीभ खींच करके प्राण त्याग दिया। ये तो हमको सहन करना बहुत कठिन है। उसी के पास वाले गांव में ऐसे ही कुआं के अंदर 60 बहनों ने प्राण बलिदान किया, कुएं में कूद करके। विचार करो, नोआखली का महावीर सिंह, नाम कहीं कम नहीं है। नामों की तो लिस्ट इतनी 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 ज्यादा है कि अगर हम पढ़ने बैठे महीनों गुजर जाए। आज हम स्वतंत्र हैं, पर हमारी स्वतंत्रता कैसी है? देश स्वतंत्र हुआ, पर हमारे भाव विचार आज भी स्वतंत्र नहीं है। वो नोआखली का महावीर सिंह, जहां पर अंग्रेज सैनिक एंट्री किए, उस महावीर सिंह के बंगले में, उनके घर में 18 महिलाएं सुरक्षित थी। लड़ते 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 बाकी सबके प्राण निकल गए, एकमात्र पुरुष में बच गया महावीर सिंह। उस नोआखली गांव के लोग दौड़ते 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 उस महावीर सिंह के बंगले का आश्रय लिया। 200 लोग बंगले के अंदर हैं। एक अकेला पुरुषों में महावीर सिंह है। चारों ओर से अंग्रेजों ने घेर लिया। वो अकेला अपने बंगले की छत पे चढ़कर अंग्रेजों के साथ सामना करने लगा। गोलियों पे गोलियां चलती गई चलती गई चलती गई। लास्ट में महावीर सिंह को गोली लग गई, वो बच नहीं पाया। अब देखा करना कैसे, इतनी सारी महिलाएं। अब तो मात्र और मात्र ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर आंच आने वाली है। शील धर्म की सुरक्षा नहीं होगी। आज हमारा हिंदुत्व का सिंदूर मिट जाएगा, पर वो मिटे उससे पहले हमको मिट जाना है। क्या किया उन लोगों ने? अपने बंगले के चारों ओर, घर के अंदर जितना मट्टी, तेल, घी, तेल, जितना कुछ था, चारों ओर छिड़काव कर दिया और आग लगा दी। आप सोचो, 200 महिलाएं उस बंगले के अंदर जिंदी जल गई। किसके लिए? किसके लिए? कल्पना करो, विचार करो।
अंदर उस धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया। हमको किसी के अंडर में जाना नहीं। आज हमारे समाज में ऐसी बेहूदी स्थिति प्रवेश कर चुकी है कि हमारे समाज की बच्चियां पढ़ाई के चक्कर में धीरे 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 आगे बढ़ बढ़ के कहां जा रही, कौन सी दिशा में जा रही, जहां जिन दिशाओं में जाने के पहले हमारी माता और बहनों ने अपने स्वजनों के हाथ से अपना सिर और धड़ उड़वा दिया। वो 16,000 नारियां जिन्होंने अपने पिता और भाई को अपमान किया, ये मुसलमान हमारे गांव में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारी इज्जत लूट ली जाएगी। उसके पहले आप ये तलवार उठाओ और उनके ऊपर चलाने के पहले ये तलवार हमारी गर्दन पे चला दो। विचार करो, कल्पना करो, हमको उन मुसलमानों के हाथ जाना नहीं है। इसके लिए 10, 20, 100, 200, 500 नहीं, कितनी 16,000 बहनें अपने मां, अपने पिता और अपने भाई के हाथों तलवार के द्वारा प्राण त्याग करवाए। खुद नहीं, कह के घबराओ मत, चलाओ हमारे गर्दन में तलवार, हमको हमारा प्राण ले लो लेकिन हमारा धर्म मत लेना। हम धर्म नहीं बेच सकते, प्राण दे सकते। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाहि पर वचन न जाए। हमने हमारे धर्म गुरुओं को, हमने हमारे संतों को, हमने हमारे परिवार परिजनों को संस्कार के साथ संकल्प दिया था, हम कभी कहीं ऐसे गलियों में भटकेंगे नहीं। लेकिन आज की स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत खतरे में हमारा घर परिवार समाज है। जिनके लिए हम मर मिटे, आज उन्हीं के हाथों हम रंगे जाएं। और भी जब बच्ची नहीं मानती तो माँ बाप क्या सोचते हैं, अरे सब बाकी सब देखा है, अब क्या करें, बच्ची का मन है तो कैसे हम स्वीकार कर सकते, कैसे हमारा मन मानता है, कैसे हम इस बात को स्वीकार करें। एक एक बात समझ लो, वो राजगुरु सुखदेव और तीसरा भगत सिंह वेदी पर चढ़ गए, फांसी का फंदा स्वीकार लिया, चल के गए। जरूरत नहीं आपको रस्सी खींचने की, ये देश के लिए प्राण देना है तो हम खुद चल के चढ़ेंगे और खुद फंदा खींच लेंगे। विचार करना, वो दिन याद कर, मां सामने खड़ी हो और बेटे कहें मां आंख में आंसू मत ला, तूने जन्म दिया है कायरों को नहीं, किसको, वीरों को जन्म दिया है। और तेरे ये वीर आज नहीं तो कब अपने देश के काम आएंगे। दिल्ली का सफर चालू था, 50
10 नौजवान दिल्ली के अपने प्रोफेसर के साथ घूमने को निकले हैं। घूम करके जब वापस लौट रहे हैं, ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही है। बीच में एक स्टेशन पर एक महिला और एक पुरुष ट्रेन पे चढ़े। सीट पर बैठे पुरुष जिसके पांव में लंगड़ापन है, लकड़ी के सहारे जिसको एक पैर बनाना पड़ता है, और जो महिला साथ में है, वो महिला सीट पर बैठकर मात्र और मात्र 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मात्र यही बोली। एक पागल की तरह हरकत है, पागल की तरह काम कर रही है। वो 50-50 कॉलेजियन बच्चे उनको देख करके मखौल कर रहे, मजाक उड़ा रहे। ये क्या 1 2 3 1 2 3। बच्चे भी साथ साथ में बोलने लगे 1 2 3 1 2 3। अचानक प्रोफेसर को लगा इतनी देर से ये लोग बैठे हैं, इतनी मखौल इनकी की जा रही है, लेकिन साथ वाला व्यक्ति पुरुष एक बार भी ये गिल्टी फील नहीं करने दे रहा है कि तुम मेरा मखौल क्यों कर। धीरे से किसी एक व्यक्ति ने, पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति, उसने हिम्मत करके पूछा, भैया आपके साथ में ये जो महिला है ये लगातार 1 2 3 1 2 3 कर रही है, ये यही शब्द क्यों बोलती है? उसने बोला बहुत बड़ी कहानी है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्या क्या बता सकेंगे? अरे बहुत लंबे समय से बता ही रहा हूं, बहुत लोगों को बता चुका हूं, तुम सुनना चाहो तो तुमको भी बता। उस व्यक्ति ने अपनी आप बीती कहानी बताना चालू की। उसने कहा, मैं इस देश को अपनी सेवा देने के लिए नियुक्त हुआ और देश की सरहद पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा था, और सेवा देते 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 कई बार गोलियां भी पड़ती, गोलियां साइड से भी निकल जाती, पर संयोग ऐसा बना मैं मुश्किल से पूरे वर्ष भर के दरमियान 10 दिन 20 दिन की छुट्टी घर परिवार परिजनों के लिए ले पाता था। विचार करना, आज भी हम सब जितने लोग यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, आज भी सरहद में कितना घमासान होता है, कितने प्राण निकलते हैं, कितने लोग शहीद होते हैं। हम बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं। धन्य है उन परिवारों को, धन्य है उन माता को, धन्य है उनकी पत्नियों को, जो लोग अपने घर से विदा करते हैं और उस दिन से तैयार रहते हैं। किसके लिए? कभी भी कोई भी समाचार आ सकता है। जिस दिन रवाना करते हैं उस दिन से उनका मन तैयार करना तो पड़ता है। हम सबकी सुरक्षा के लिए तैयार करते हैं, बोलो तैयार होते हैं। आज भी सैकड़ों नागरिक शहीद होने के
अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हो रहे हैं। कितने होते हैं, आज भी आप पढ़ते हैं, आज भी पेपरों में आता है, आज भी न्यूज चैनल आपको दिखाता है, सब कुछ बता रहे। बोले मैं 10-20 दिन की छुट्टी के लिए आया था और उस बीच मेरा एक बेटा जो कि कहने लगा मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी देश की रक्षा के लिए कुछ कर जाना है। बहुत समझाया, बेटा माना नहीं। पत्नी को समझाया, ठीक है चलो भेज दो, हम भी 1 से 2 रहेंगे तो कार्य करने का और जुनून रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट होता रहेगा। मेरा बड़ा बेटा मेरे साथ चला और देखते देखते हम पहुंचे। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे को गोली लगी और वो शहीद हुआ, और उसी समय दूसरी गोली मेरे को लगी जो मेरे पांव के अंदर गई, पर मेरे पांव के जरिए वो गोली का कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, पूरे शरीर में जहर फैलने की आशंका थी, तो मुझे तुरंत ट्रीटमेंट दे करके मेरा पांव कटवाया गया और अब मैं वहां पर कुछ काम के लायक नहीं रहा। मैं घर आया, मेरे लंगड़ापन का और मेरे बेटे का समाचार मेरी पत्नी को मेरे आने पर पता चला। मैं पहुंचा और मेरे दोनों बेटे वो तैयार हुए, पिताजी अब आप देश के लिए काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मत मानना कि आज भी आपका खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। आपके ये बेटे आज भी देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे करके भी इस देश की रक्षा को तैयार है। मां मानने को तैयार नहीं थी, मां ने इजाजत देने से इनकार किया, बहुत समझाया बहुत समझाया, मां नहीं मान रही थी। बेटों ने खाना छोड़ दिया, देश के लिए कुर्बान, देश के लिए जाना है, मां को मानना पड़ेगा। आप पहले आज्ञा दो तो ही हम भोजन करेंगे। ये बात पूरी ट्रेन में चल रही और आखिर मां को मातृत्व के आड़ में बच्चे भूखे रहे, वो भी मां को कैसे स्वीकार होगा। मां ने बच्चों की भूख को देखकर और ऐसा उनका जज्बा देखकर आज्ञा दे दी। थोड़ा समय हुआ, 3-4 महीना निकला, सेना में भर्ती हुए, कार्यरत हुए, कार्य में लगे और 6 महीने के अंदर अंदर समाचार आया, मेरे दोनों बेटे इस देश को संपूर्ण समर्पण कर दिए, प्राणों की आहुति दे दी। जंग के दरमियान उनका प्राण निकल गया। लाश घर आई, पर मेरी पत्नी, जिसको ये स्वीकार तो था ही नहीं, उसने देखा एक चला गया था, दूसरा, तीसरा, उसने तो बस लाश देखी, उसके बाद उसके मुख से शब्द भी नहीं निकला, मात्र वो इतना ही बोलती रही, 1, 2, 3, आज तक अपने उन 3 बच्चों को याद करके उसके दिमाग में कोई दूसरी बात नहीं है। 1, 2, 3, 1, 2, 3। जब ये बात
उस सैनिक के मुख से सुनी। सारे कॉलेजियन बच्चे अभी तक जिनकी इतनी मस्ती चली थी, मजाक उड़ा रहे थे, सबकी आंखों से चौधारा आंसू था। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारे प्राण को बचाने के लिए अपने पैर कटवाए, अपने तीन तीन होनहार बच्चे, एक भी बुढ़ापे की लाठी रखी नहीं, और तीन तीन बच्चों को ये देश की सुरक्षा के लिए भेज दिया। कल्पना करो, तिरंगा लहराएगा, पर इस तिरंगा को लहराने के पहले उन शहीदों को स्मरण में हम सुरक्षित रहें, हमारी भावनाएं सुरक्षित रहें, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे कार्य सुरक्षित रहे, हमारी पसंद सुरक्षित रहे। आज हमको अपने देश की स्वतंत्रता पर गर्व महसूस होना चाहिए। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जैनों के नाम भी कम नहीं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जिस समय ग्वालियर पहुंची और वहां पर उस समय नवाजी राव के कोषाध्यक्ष अमरचंद जी भाटिया थे, जो जैन थे। बहुत सारे जैनों की भी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अमरचंद भाटिया के सामने एक प्रस्ताव आया, अब इस सेना को धन की आवश्यकता है, अर्थ के बिना भी काम चलेगा नहीं, आप हमको सहयोग करें। अमरचंद भाटिया ने तत्काल कोई मीटिंग नहीं बुलाई, सामाजिक बैठक नहीं की, राजकीय बैठक नहीं की, तत्काल समयज्ञ होकर के निर्णय दिया, मेरी भी संपत्ति दूंगा और राजकोष से भी, गंगा जली कोषाध्यक्ष से, कोष से भी मैं तुमको राशि प्रदान करता हूं। और उन्होंने राजकोष से भी राशि, गंगा जली कोष था उनके पास। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट किया, देश की सुरक्षा के लिए धन दिया, और जैसे ही पता चला ये कोष का धन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग किया गया है, अमरचंद भाटिया के ऊपर आरोप लगा देशद्रोह का। उन्होंने कहा मैंने देश के लिए हित में काम किया है, ना कि देशद्रोह का काम किया है। या तो माफी मांग लो और या तो फांसी का फंदा स्वीकार कर लो। भाटिया जी ने बोला मैंने कार्य देश हित का किया है, क्यों माफी मांगू, प्राण लेना है तो ले लो, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा। और माफी नहीं मांगे, उनके सामने उनके बड़े बेटे को उठा लिया, सामने उसे मारा, पीटा, प्राण ले लिया, सब कुछ स्वीकार है, लेकिन मेरे खून की हर बूंद में मेरा देश है, मेरी मां है, मैं उनके लिए चाहे जो देना पड़े देने को तैयार। लोग सोचते हैं बेटे को उठाएंगे तो पिता का दिल है पिघलेगा, और पिघलने के चक्कर में कहीं ना कहीं स्वीकार कर ले, नहीं हुआ स्वीकार। आखिर उनको बंदी बना करके उनके घर के सामने नीम का पेड़ था, पेड़ की डालियों में बांधकर फांसी का फंदा लटकाया गया। एक डाली टूट गई, दूसरी डाली टूट गई, तीसरी मजबूत डाली देखी गई,
और उनमें उनको लटका दिया गया, प्राण न्यौछावर किया। पर लोगों के अंदर दहशत पैदा हो, भय पैदा हो, इसके लिए 3 दिन तक सब उस झाड़ पे ही लटका रहा। लोग डरेंगे ताकि ऐसे कामों में सपोर्ट नहीं करेंगे। पर ये हमारे भारत देश के नागरिक हैं, मर मिटेंगे लेकिन हम कभी झुकेंगे नहीं। मर मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ये हमारी नस नस में होना चाहिए। भारत महापुरुषों की धरती है। ये महापुरुषों ने जड़ और चेतन का जब भेद बताया, उसमें बताया ये माटी है, इस माटी का गौरव क्या है। यही माटी है जिस माटी में छोटा सा बीज भी बरगद बनता है। तो इस माटी में जन्म लेने वाला जीव ही शिव बनता है। अन्य माटी में जीव को शिव बनने की ताकत है क्या? इस माटी को चंदन समझ करके अपने माथे पे लगा। भारत की माटी के साथ गौरवप्रद इतिहास जुड़ा हुआ है। इस इतिहास में जितने लोगों का प्राण गया है, नाम की लिस्ट तो बहुत 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 लंबी चौड़ी है। मुझे तो नाम भी ध्यान नहीं रह रहा था। मैंने निकलाया और पूछा, पुस्तक में जो नाम लिखे गए थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक हो, सुभाष चंद्र बोस हो, मदन मोहन मालवीय हो, चाहे सरदार अजीत सिंह हो, राम बिहारी भोज हो, बंगाल की वीणा कुमारी हो, सुनीति चौधरी हो, ऐसे हमारे इस देश के अंदर बहुत सारे लोगों की लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस समय भारत देश जहां 40 करोड़ की जनता थी, और आज कितनी जनता है? 100 करोड़ से ऊपर। 40 करोड़ लोगों में वो ताकत थी जब वो किसी अंग्रेज को समर्पित होने से इनकार करते थे। और आज 100 करोड़ से ऊपर होकर के भी हम क्या कर रहे हैं? हम क्या जी रहे हैं? खाना तो कौन सा पसंद है? पहनावा तो क्या पसंद है? रहन सहन क्या पसंद है? तिरंगा लहराने चले जाएंगे। स्कूल में तो बकायदा इन दिनों को बहुत अच्छे तरीके से बधाया जाता है, पर खाली बधाने से क्या होगा? गुरुकुल का जमाना था और वो जमाना तो क्या हुआ? वहां तो हम बच्चों को भेजना भी पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? आज भी गुरुकुल, ऐसा नहीं कि गुरुकुल नहीं, गुरुकुल आज भी है। वहां पर वही शिक्षाएं दी जाती है। पुरुषों की 72 कला, स्त्रियों की 64 कला आज भी सिखाई जाती है। आज भी ऐसे ऐसे गुरुकुल हैं, पर वहां संख्या कितनी है? बहुत लिमिट की संख्या। क्यों? क्योंकि हमको वो चीजें पसंद नहीं है, हमको वैसा जीना पसंद नहीं है, हमको वैसा रहना पसंद नहीं है। ना तो माता पिता चाहते और ना बच्चे चाहते। हमारा संस्कार गिर रहा है, हमारा संस्कार पतन की ओर है। छोटा सा 5 साल का बच्चा बॉम्बे शहर में वंदन के लिए अपनी मां के साथ आया।
माँ उसको मथेणंदा में नहीं बुला रही, क्या बुला रही, क्या बुला रही थी? गुड मॉर्निंग बोलो मार्सा को भी, गुड मॉर्निंग बोलो बेटा मार्सा को भी। अच्छा वो तो इंग्लिश में बोली, मैं पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रही हूँ, उसकी पूरी लाइनें इंग्लिश में थी। 5 साल के बच्चे को माँ पूरी इंग्लिश में बात कर रही है, बॉम्बे की बात मैं बता दी, मेरे सामने वंदन करने आई थी, मैंने को समझ में नहीं आया वो बोल क्या रही है, बस गुड मॉर्निंग ही समझ में आया था कि वो बच्चे को बार बार बोल रही गुड मॉर्निंग कर ले मार्सा को। मुझे लगा ऐसे एप्पल पढ़ा तो लोगे, आखिर बच्चे को लास्ट में क्या बना के छोड़ोगे? क्या बना के छोड़ोगे? जेबरा मतलब, जेबरा मतलब जानवर होता है, गधा ही होता है, वो दरियाई गधा है। बोलते हैं हिंदी के वर्णमाला में गफ और गणेश पढ़ाया जाता था, ग से पहले गणेश पढ़ाया जाता था, और अब क्या पढ़ाते हैं? हाँ, क्यों पढ़ाते हैं? पहले गणेश पढ़ाते थे तो मुसलमान जो हमारे यहाँ थे वो बोलते थे ये तो हिंदू धर्म का प्रचार होगा, ग से गणेश मत पढ़ाइए, तो फिर गणधर पढ़ाने लगे, तो बोले ये तो जैनों को, तो मात्र जैनों को बढ़ावा दे रहे, ये भी नहीं चलेगा, तो बोले गॉड पढ़ा लो, ये तो ईसाइयों को बढ़ावा मिलेगा। आखिर बैठक हुई सारे शिक्षकों की, शिक्षा मंत्रियों के साथ, भाई क्या पढ़ाया जाए तय करो। बोले ग से गधा पढ़ा, जो हर जगह होते हैं, होते हैं कि नहीं? हर में होते हैं तो गधा पढ़ा। विचार करो, ग से गणेश से ही पढ़ा करके किसके कारण गधा पढ़ाया जाने लगा? उन मुसलमानों के कारण, उन अंग्रेजों के कारण, जिनको पसंद नहीं है हिंदू तो मत पढ़ाओ, हिंदू में रहकर, हिंदुस्तान में रहकर हम हमारे को स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक सीना तान के तो बोलते हैं, पर एक भाषा में ही गुलामी कितनी, भाषा में ही गुलामी कितनी है बताओ। अ से अनार पढ़ने के बाद उसको ज्ञ से ज्ञानी बना। ये हमारा देश ज्ञानियों का देश है, महापुरुषों का देश है, जिसके लिए इतनी लड़ाई छिड़ी, इतनी लड़ाई हुई और इतने लोगों ने अपना प्राण त्याग दिया। उन एक एक शहीदों को आज स्मरण में लाना, उनको याद करना और याद करके एक संकल्प करना, मुझे अगर देश प्रेम है तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? आइटम लेंगे तो कौन सा, कौन सा? स्वदेशी, जैसे ही दिखता है क्या मेड इन इंडिया, तो थोड़ी क्वालिटी कमजोर लगती है। प्रेम कमजोर है कि क्वालिटी कमजोर? विचार करो, हमारा प्रेम कमजोर है इसलिए हमको क्वालिटी कमजोर लगती है। मेड इन जापान, मेड इन चाइना, ब्यूटीफुल, स्वीकार कर लेते हैं, अच्छा लगता है, खूबसूरत है, बढ़ावा किसको दे रहे हैं? जिनसे हमने अपना चंगुल बचाया और आज हम उन्हीं के चंगुल पे जा रहे हैं, जिससे हम बहुत बच बच करके बाहर आए। कभी कभी अपने यहाँ पर 3 साध्वी जी भगवंत थे जो पाकिस्तान से लौटे हुए थे, अब तो एक भी नहीं रहे ना, अब एक भी नहीं रहे। आप लोगों ने, बहुतों ने दर्शन किया होगा, बहुत लंबे समय तक मालपुरा में विराजमान थे, और पीछे जब एक साध्वी जी बचे तो वो परम पूज्य मणि प्रभासी जी मार्सा के पास में, विचक्षण से जी मार्सा की शिष्याएं थी, वो पाकिस्तान से लौटे हुए थे।
जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय भाग के आए हुए, जान को बचा करके लौटे हुए और यहां आकर के अपने संस्कार और संस्कृति के अनुसार संयम जीवन स्वीकार किया। कभी काम पड़े तो ब्यावर जाना। ब्यावर में एक संघ है, हाला वाला, नाम सुना भी होगा, हाला वाला संघ। वो हाला वाला ही कहलाते, हाला संघ नहीं बोलते, उनको हाला वाला बोलते। वो हाला वाला संघ जिस समय पाकिस्तान से हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा था, तब हमारे जैनी अपनी मिलकत छोड़े पर अपने परमात्मा को नहीं छोड़े। धन धरती को छोड़ दिया, सोने चांदी को छोड़ा, जर जमीन तो छोड़ना ही पड़ता, लेकिन बचाया तो क्या बचाया? जिस समय हवाई उड़ान करनी है, सारा सामान भरा मंदिरों का, परमात्मा की प्रतिमाएं भरी उन लोगों ने, और जब वो सब चढ़े तो पायलट ने कहा भैया लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है, खतरा है, आप सामान कम कर दो, सामान छोड़ दो। कौन सा सामान छोड़? हम तो हमारा कुछ सामान लाए ही नहीं। जो कुछ भी सामान है वो हमारे परमात्मा और परमात्मा के पूजन की सामग्री, कम कर दो आप। हम उधर जाएंगे मंजूर है, लेकिन परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, परमात्मा को पहुंचाएंगे। उन्हीं लोगों में से वो हाला वाला एक संघ है, जिन्होंने परमात्मा की प्रतिमाएं, दादा गुरुदेव के कितनी सारी चरण पादुकाएं सब छोड़ा, लेकिन क्या लेके आए? ये लेकर के आए, इसकी सुरक्षा की, इनको बचाया। प्राण चला जाएगा परवाह नहीं है, लेकिन हमारे परमेश्वर बचने चाहिए। कभी हाला वाला संग में जाना, जितनी लाइब्रेरी की किताबें उनके पास थी वो सारी किताबें लेकर के आए। यहां तक मंदिर का एक एक फर्नीचर उठा के लाए, मंदिर का एक झाड़ू भी उठा के लाए, घर का कोई सामान नहीं लाए। लेकिन क्या लाया? प्रेम था। किससे? परमात्मा से प्रेम था, धर्म से प्रेम था। कभी हाला वाला संग में जाना, जरूर हिस्ट्री पूछना, जरूर उनके बारे में परिचय लेना, कैसे लौटे, क्यों लौटे, क्या हुआ। एक एक हिस्ट्री सुनने लायक है। और आज वही सुरक्षित ग्रंथों में से एक ग्रंथ ऐसा मिला, जब आंच जिरावला पर आ रही थी, तब उन ग्रंथों के पन्नों में निकला कि ये मिलकत जैनियों की ही है, ये मिलकत जैन समाज और संघ की है। प्रूफ के लिए पाकिस्तान से आया हुआ ये ग्रंथ का पन्ना काम आया। अगर छोड़ आते तो क्या होता, छोड़ देते तो क्या होता? विचार करो। प्रेम हो तो ऐसा हो, जज्बा हो तो ऐसा हो। और आज एक संकल्प दूसरा करना, अपने बच्चों को इतना प्रेम दो कि उनको दूसरों के प्रेम में पागल ना होना पड़े। आप अपने नोटों में इतने खोटे होते जा रहे, आपके पास समय नहीं है बच्चों के लिए। और जो समय देता है, जो समय के साथ प्रेम देता है, बच्चे उनके नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे? हर माँ बाप ध्यान रखना, सिर्फ उनके ऊपर तीखी नजर मत उठाइए। अपने मौज शौक को थोड़ा कम करके भी अपने बच्चों को
समय दो। कल या परसों लुनिया जी खड़े थे, तो ऐसी बात बात के बीच बात निकली। बोले महाराज साहब, पता नहीं एक नियम ही है, घर पे बैठक होती ही है, सब बैठते ही हैं, सब एक साथ सामूहिक बैठते हैं। और फिर जसवंत जी अपनी जितने अनुभव हैं, खट्टे मीठे कड़वे तीखे सारे अनुभव, बेटे बहू पोता पोती सबके साथ बैठकर शेयर करते हैं। आज भी बताते हैं हम चले तो कैसे चले, चढ़े तो कैसे चढ़े, बढ़े तो कैसे बढ़े, कौन कहां कैसे आगे बढ़ा, कौन कहां कैसे नीचे उतरा। धर्म कर्म सारी बातें जब बैठक होगी तब तो बताओगे, साथ में बैठोगे तब तो कोई अनुभव शेयर करोगे। नहीं तो फिर जमाना तो मोबाइल का है, बाजू सोफा में बैठ भी जाए तो क्या होता है, वो अपने साथ आप अपने साथ। पिता को फुर्सत नहीं कुछ बोलने की, और बच्चे को जरूरत नहीं पिता से कुछ समझने की। माँ को फुर्सत नहीं सीरियल से और बाहरी क्लबों से। फिर माँ बच्चे के बीच, माता पिता के साथ बच्चों की वैसी ही दूरियां रह गई, और उन दूरियों को सामीप्य किसने दिया, नजदीकी किसने दी? कि वो यार दोस्तों ने दिया, फ्रेंड सर्कल ने दिया। फ्रेंड में अब उनको क्या, जो दिल दे वो मेरा, जो मीठी बात करे वो मेरा, जिसके पास वक्त है मेरे लिए वो मेरा। फिर वो जात देखे ना पात देखे, और फिर जिसके लिए हम आजाद हुए हम वहीं बर्बाद हो जाते हैं। ध्यान रखना, इतनी नसीहत को अपने बच्चों को समय दो, हर उम्र के बच्चों को समय दो, उनके साथ बैठो, उनके दिल में होने वाली हलचल को पढ़ने की कोशिश करो, पर प्रेम से पढ़ना, प्यार से पढ़ना। समय दोगे तो ही काम आएगा।